गरिमा चौधरी, खुशबू तिवारी। गरिमा चौधरी, खुशबू तिवारी। यस मैम। हाँ बेटा, लगा दी आपकी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया? पूजा सामोटा, सोनाक्षी, नीतू मीना, शालू प्रजापत और शिवानी चौधरी, खुशबू तिवारी और गरिमा चौधरी।
ये आ गई शालू प्रजापत और सुप्यारी, सुप्यारी आ गई। मैम सोनाक्षी की परसेंट लगा दो। लगा दी बेटा, सोनाक्षी है। अब है अनीता चौधरी, संगीता गौड़। संगीता गौड़ की लग गई, अनीता चौधरी की प्रेजेंट लग गई। संगीता गौड़, अनीता चौधरी लग गई बेटा। आज करेंगे स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इन इंडिया, भारतवर्ष में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। तो टेरिडोफाइट्स विचित्र पादप समूह है। इस समूह में मतलब टेरिडोफाइट्स में सबसे आद्य जीवित एवं जीवाश्म संवहनी पादपों को सम्मिलित किया गया है। मतलब टेरिडोफाइट्स में मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्क्यूलर प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है। ये पौधे 38,000 वर्ष पुरातन है। अतः इनके अध्ययन का मतलब टेरिडोफाइट्स के अध्ययन का इतिहास भी काफी पुराना है। एक मिनट, समीक्षा आ गई, इनको एडमिट कर रही हूँ। समीक्षा, समीक्षा आई है। ठीक है बेटा। समीक्षा किरण चौधरी और मोनिका धायल। मोनिका धायल, किरण चौधरी, मोनिका धायल। हैकेल, HAECKEL, हैकेल ने सर्वप्रथम टेरिडोफाइट को नाम दिया। हैकेल ने सर्वप्रथम टेरिडोफाइट को नाम दिया जो फूल रहित बीजाणु युक्त पत्ती स्वभाव के क्रिप्टोगैम्स अनुपुष्पोद्भिदी पादप है। एक पर भावना कंवर, भावना कंवर, भावना कंवर। मतलब टेरिडोफाइट्स, हैकेल ने सर्वप्रथम टेरिडोफाइट को नाम दिया जो फूल रहित बीजाणु युक्त पत्ती स्वभाव के क्रिप्टोगैम्स अनुपुष्पोद विधि पादप हैं। भारतवर्ष में, इंडिया में प्रोफेसर दीक्षित एवं प्रोफेसर SS बीर ने करीब 1000 इन संवहनी पादपों का उल्लेख किया है। प्रोफेसर PN मेहरा द्वारा किया गया टेरिडोफाइट्स पादपों का अध्ययन भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण रहा है। तो इसमें याद करने की क्या बात है कि भारतवर्ष में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया गया। तो टेरिडोफाइट्स क्या हैं? दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्क्यूलर प्लांट्स। टेरिडोफाइट सबसे आद्य जीवित एवं जीवाश्म संवहनी पादप हैं। और हैकेल ने व प्रोफेसर दीक्षित ने, प्रोफेसर SS बीर ने, इनके नाम याद रखने, प्रोफेसर PN मेहरा ने टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया। भारतवर्ष में टेरिडोफाइट्स पादपों के अध्ययन को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स
इन रिलेशन टू देयर ओरिजिन, टेरिडोफाइट्स के उद्भव संबंधी अध्ययन। दूसरा है स्टडी ऑफ डिफरेंट डिविजन्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में विभिन्न प्रभागों का अध्ययन। तीसरा है फॉसिल स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का जीवाश्मीय अध्ययन। चौथा है स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इन राजस्थान, राजस्थान में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। तो बेटा अब किसकी बात करेंगे? स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इन रिलेशन टू देयर ओरिजिन, टेरिडोफाइट्स के उद्भव संबंधी अध्ययन। तो टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिकों के दो मत हैं। प्रथम मत के अनुसार टेरिडोफाइट्स का उद्भव विभिन्न शैवाल वर्गों से हुआ है। मतलब टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति किससे हुई? शैवाल क्लास से, एल्गल क्लास से हुई। क्या बेटा? हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहे? कौन बोल रहे बेटा? टेरिडोफाइट्स। गरिमा बोल रही है। हाँ गरिमा, क्या कह रहे हो बेटा? गरिमा, टेरिडोफाइट्स इसको आवाज नहीं आ रही। क्या बेटा? अब देखो आवाज आ रही है? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है? आ रही है अब। समीक्षा, यस तुम्हारी आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ, टेरिडोफाइट्स, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी। टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिकों के दो मत हैं। क्या मत है? पहले मत के अनुसार टेरिडोफाइट्स का उद्भव विभिन्न शैवाल वर्गों से हुआ है। दूसरे मत के अनुसार टेरिडोफाइट्स का उद्भव ब्रायोफाइट्स से हुआ है। मतलब पहला मत क्या कहता है? टेरिडोफाइट्स का उद्भव मतलब ओरिजिन किससे हुआ है? शैवाल वर्ग से। और दूसरा मत क्या कहता है कि टेरिडोफाइट्स का जो ओरिजिन है, उद्भव, वो ब्रायोफाइट से हुआ है। तो भारतीय वैज्ञानिक मरकर MERKER ने टेरिडोफाइट्स उद्भव के बारे में बताते हुए कहा कि जमीन पर पाए जाने वाले संवहनी पौधे ब्रायोफाइट्स के साथ प्री कैम्ब्रियन स्त्रीधानी युक्त पादप समूह में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं, जो कि शैवालों के अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न हुए हैं। प्रोफेसर PN मेहरा ने 1968 में संवहनी पादपों का उद्भव हरित शैवालों से माना है। तो याद क्या करोगे? जो मेहरा हैं, प्रोफेसर PN मेहरा हैं, उन्होंने बताया जो संवहनी पादप है, कौन है? टेरिडोफाइट्स, उनका उद्भव हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी से माना जाता है। प्रोफेसर मेहरा के अनुसार टेरिडोफाइट्स में हरे वर्णकों की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषी क्रिया एवं कशाभिकीय कोशिकाओं का पाया जाना फ्रिश द्वारा प्रतिपादित मत टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति शैवाल से हुई है का समर्थन है। अब आप कैसे कह सकते हो कि टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति शैवाल से हुई है? क्योंकि टेरिडोफाइट्स में हरे वर्णक, ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइट्स में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषी क्रिया भी पाई जाती है। और इन्हीं टेरिडोफाइट्स में एल्गी की तरह कशाभिकीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति शैवालों से मानी गई है। दूसरे हैं प्रोफेसर BK नायर ने टेरिडोफाइट्स का उद्भव एक जाति वृत्तीय मोनोफाइलेटिक मानते हुए समरूपी पीढ़ी एकांतरण वाला शैवालों को इनका पूर्वज माना एवं शैवालों द्वारा टेरिडोफाइट्स के उद्भव का विवरण प्रस्तुत किया। अब सेकंड है टेरिडोफाइट्स में विभिन्न प्रभागों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिफरेंट डिविजन्स इन टेरिडोफाइटा,
तो भारतवर्ष में कई टेरिडोफाइट्स के भिन्न भिन्न प्रभागों, वर्गों, गणों, कुलों, वंशों एवं जातियों का अध्ययन किया है। पहला है बेटा, पहला डिवीजन क्या है? साइलोटॉप्सीडा। साइलोटॉप्सीडा किसने अध्ययन किया? मरकर ने राइनिया पर अध्ययन करते हुए बताया कि इसके प्रकंद राइजोम में कुछ फ्लास्क नुमा गुहिकाएं पाई जाती हैं जो इसके विपरीत जननांगों की स्थिति प्रदर्शित करती हैं, जो संभवतः इसके विपरीत जननांगों की स्थिति प्रदर्शित करती हैं। इनके अनुसार राइनिया का प्रकंद इसका युग्म कोदभिद भाग होता है। डी पंत ने PANT मनीषा देनवाल आई हैं। पंत ने राइनिया गुइन वाघानी के अक्ष में उपस्थित अर्धचंद्राकार प्रोट्यूबरेंसेस मतलब ऊर्ध्वधों की तुलना का अध्ययन कर इन्हें स्त्रीधानी जैसा माना। मतलब पंत ने राइनिया गुइन वाघानी के अक्ष में उपस्थित अर्धचंद्राकार ऊर्ध्वधों, जिन्हें रंध्र माना गया था, की तुलना का अध्ययन कर इन्हें स्त्रीधानी जैसा माना। उनके विचार में, मतलब पंत के विचार में, कुछ रंध्र वास्तव में आर्किगोनियल नेचर के थे। तो पंत ने क्या बताया कि राइनिया गुइन वाघानी में जो रंध्र थे, स्ट्रोमेटास थे, वो वास्तव में आर्किगोनियल नेचर, स्त्रीधानीय प्रकृति के थे। अतः पंत के अनुसार राइनिया गुइन वाघानी या वाघानी युग्म कोदभिदीय प्रकृति की थी तथा इसे राइनिया मेजर की युग्म कोदभिदीय अवस्था कहा। सिन्हा एवं वर्मा ने साइलोटम न्यूडम में डिप्लॉयड गुणसूत्रों की संख्या का अध्ययन करते हुए इनकी संख्या 468 बताई। ये अध्ययन इन्होंने पटना में किया था। दूसरा है लाइकोटॉप्सीडा। तो चौधरी ने भारत से लाइकोपोडियम की 33 जातियों का अध्ययन किया तथा इनकी पहचान को क्रमबद्ध किया। तो याद क्या रखोगे? लाइकोटॉप्सीडा, इसमें चौधरी है। चौधरी ने भारत से लाइकोपोडियम की 33 जातियों का अध्ययन किया। फिर दूसरा आया घोष। घोष ने लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया में जुड़वा बीजाणुधानीय बीजाणुपर्ण का अध्ययन किया। तीसरा नाम याद रखना पड़ेगा, महाबले ने एक अधिपादपीय जाति लाइकोपोडियम हैमिल्टोनी की युग्म कोदभिकीय अवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। मेहरा एवं वर्मा निनान NINAN ने लाइकोपोडियम की जातियों पर पारिस्थितिकीय अध्ययन किया एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या का विवरण किया। चौथा याद रखोगे, नेक्स्ट भाम्बी BHAMBHI भाम्बी एवं पुरी ने लाइकोपोडियम की कई जातियों में तने के शीर्षस्थ संगठनों, पर्ण उद्भव तथा पर्णों की तने पर व्यवस्था का अध्ययन किया। भाम्बी ने लाइकोपोडियम में पर्ण ऊर्ध्व प्राइमोडियम को निकालकर कोशिका से न होकर कोशिकाओं के समूह का परिणाम है का सर्वप्रथम उल्लेख किया। मेहरा एवं वीर ने 1973 में लाइकोपोडियम सर्नुवम को भारत के पचमढ़ी क्षेत्र से खोजा। पंत एवं श्रीवास्तव, वीर एवं वासुदेवा तथा शर्मा ने भारत में आइसोइड्स
आइसोइड्स की जातियों के वितरण एवं इनके जीवन चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन किया। भाम्बी ने 1970 में आइसोइड्स के अक्ष को स्तंभ एवं राइजोमॉर्फ में विभेदन कर इनकी आकारिकी एवं आंतरिकी का अध्ययन किया एवं महत्वपूर्ण परिणामों को प्रकाशित किया। ऊष्म शर्मा ने इस वंश के स्तंभ शीर्ष संगठन को स्पष्ट किया। तो पाणिग्रही PANIGRAHI पाणिग्रही एवं दीक्षित ने सिलेजिनेला की कई जातियों को भारत में खोजा एवं आकारिकीय विवरण द्वारा वर्गीकृत किया। इसी प्रकार मजूमदार ने सिलेजिनेला की 3 जातियों में मज्जा उद्भव या नालरम उद्भव का अध्ययन कर इसे बहुरंभी पॉलिस्टिलिक अवस्था माना। चौधरी ने 1943 में सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक मरुद्भिदी जीरोफिटिक जाति की आंतरिकी का अध्ययन कर घोड़े की नाल जैसी रंभ का पता लगाया, जिसमें एक फीतेनुमा 2 प्रोटोजाइलम समूह वाली प्रोटोस्टील पाई गई। अब बात करते हैं स्फिनोटॉप्सिडा की। तो पंत एवं मेहरा ने इक्यूसिटम में रंध्र के परिवर्धन का अध्ययन किया तथा इसकी बंधुता बेनीटाइटेल्स, जिम्नोस्पर्म व अन्य पादप वर्गों से की। निनान ने 1955 में इक्यूसिटम की कोशिका विज्ञान का अध्ययन कर इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 108 बताई। HM मोहन राम एवं चटर्जी तथा ज्योत्सना एवं सहयोगियों ने 1969 में यमुना नदी के किनारे से इक्यूसिटम रेमुसिसिमम के प्रोथेलस एकत्रित करके बताया कि इसके बीजाणु एक लिंगाश्रयी होते हैं तथा वातावरण का महत्व लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन में प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा स्पष्ट किया। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन द्वारा प्रोफेसर कश्यप इक्यूसिटम डिबाइल के युग्मकोद्भिद की आकारिकीय प्रकृति का अध्ययन किया। प्रोफेसर कश्यप के अनुसार प्रोथेलस की लैंगिकता सेक्स ऑफ प्रोथेलस बीजाणुओं के विरल या सघन अंकुरण से निर्धारित होती है। सेठी ने इक्यूसिटम में ग्रीवा नाल कोशिका स्त्रीधानी का पता लगाया। तो अपन ने क्या चर्चा करा? लाइकोटॉप्सिडा। इसमें क्या याद रखने की बात है? वापिस रिपीट करती हूँ ब्रीफ में। चौधरी ने भारत से लाइकोपोडियम की 33 जातियों का अध्ययन किया। दूसरा नाम क्या याद रखोगे? घोष ने लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया में जुड़वा बीजाणुधानीय बीजाणुपर्ण का अध्ययन किया। और तीसरा नाम याद रखोगे, महाबले ने एक अधिपादपीय जाति लाइकोपोडियम हैमिल्टोनी की युग्मकोद्भिकीय अवस्था का विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट नाम याद रखोगे, मेहरा एवं वर्मा व निनान का। तो मेहरा एवं वर्मा ने 1957 में व निनान ने लाइकोपोडियम की जातियों पर पारिस्थितिकीय अध्ययन किया एवं हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या का विवरण दिया। अब याद रखना, भाम्बी एवं पुरी ने लाइकोपोडियम की कई जातियों में तने के शीर्षस्थ संगठनों, पर्ण उद्भव तथा पर्णों की तने पर व्यवस्था का अध्ययन किया। भाम्बी ने लाइकोपोडियम में पर्ण ऊर्ध्व प्राइमोडियम को निकालकर कोशिका से ना होकर कोशिकाओं के समूह का परिणाम है का सर्वप्रथम उल्लेख किया। अब बात करते हैं अपन
टॉप्सिडा, फिलिकोटॉप्सिडा की FILICOTOPSIDA, फिलिकोटॉप्सिडा। तो नायर एवं कचरू, नायर NAYAR एवं कचरू KACHROO ने लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्नों में पुंधानी विकास का अध्ययन किया। नायर ने 1964 में टेरिडोफाइट्स पादपों में पाए जाने वाले बीजाणुओं का अध्ययन कुछ वंशों में किया तथा श्रीमती कौर के साथ मिलकर फर्नों में युग्मकोद्भिद विकास का अध्ययन किया। फर्नों के वर्गीकरण, नामकरण एवं वर्गीकी पर कई वैज्ञानिकों जैसे चौधरी, गुप्ता एवं भारद्वाज, चौधरी, इब्राहिम, बीर आदि का नाम उल्लेखनीय है। पुरी एवं गर्ग ने कई फर्ण जातियों की आकारिकी एवं आंतरिकी का अध्ययन किया। ब्रिज गोपाल ने टेरिडोफाइट्स की फर्नों की पारिस्थितिकी इकोलॉजी का अध्ययन किया। इसी प्रकार शाह एवं फोतेदार FOTEDAR फोतेदार ने साइथिया ओफियोग्लॉसम टेरेस व अन्य फर्ण जातियों में वाहिकाएं वेसल्स तथा चालनी प्लेट युक्त चालनी नलिका का अध्ययन किया। लॉयल एंड महेश्वरी ने 1979 में मार्सिलिया माइन्यूटा में भी वाहिकाएं खोजी एवं एसएसवीर ने फर्ण में शाखित वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं खोजकर इनका महत्व बताया। तो नायर एवं कौर ने 1971 में समबीजाणुक फर्नों में स्वयं द्वारा प्रायोगिक तकनीकों के अध्ययन द्वारा बीजाणु अंकुरण का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने नायर एवं कौर ने फर्नों में 5 प्रकार के प्रोथैलस का विभेदन किया। इनके द्वारा ही फर्नों में टैक्सोन की जाति वृत्तीय स्थिति के लिए आवश्यक लक्षणों का उल्लेख किया। इसी प्रकार PN मेहरा ने 1961 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण में फर्नों के कोशिकीय विकास को बताते हुए गुणसूत्र संख्या पर आधारित लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स का 6 श्रेणियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वह TN खोशू ने फर्नों की तुलनात्मक आकारिकी को वर्गीकी का आधार माना। इसी प्रकार ओफियोग्लॉसम का भारत में वितरण एवं इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन कई वैज्ञानिकों जैसे कि माहेश्वरी एवं सिंह, खंडेलवाल एवं गोस्वामी, यादव आदि ने किया। इसमें इस वंश ओफियोग्लॉसम की जड़ एवं प्रकंद में परिरंभ की उपस्थिति, क्रियाशील कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम, फिलोजिन तथा रंभ में विविधता आदि अध्ययन महत्वपूर्ण है। पंत एवं मेहरा ने इस वंश की 6 जातियों के युग्मकोद्भिद विकास का अध्ययन किया है। बसु ने भारत में डायोप्टेरस की 41 जातियों का विवरण दिया है। नायर ने एडियंटस की बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। बीर ने फ्लाइंग फर्न डिडिमोग्लॉसम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार गुप्ता एवं भारद्वाज ने भारत से जल फर्ण या मार्सिलिया की 10 जातियों को क्रमबद्ध किया है। मेहरा एवं लॉयल ने मार्सिलिया माइन्यूटा के 3 बायोटाइपों को खोजा तथा इनकी बीजाणुधानी वितरण में विविधता का अध्ययन किया।
इसी प्रकार पुरी एवं गर्ग ने 1955 में मार्सिलिया में स्पोरोकार्प बीजाणु फलिका की आकृतिक प्रकृति का अध्ययन करते हुए बताया कि बीजाणु फलक एक रूपांतरित पर्णक है, लीफलेट है तथा इसमें पिन्यूल्स पिच्छिकाओं की संख्या इसके कमिश्रल बंडल्स के बराबर होती है। ये संयुक्त होकर पिच्छिका की मध्य शिरा बनाते हैं। सोरस पिच्छाओं के केवल भीतरी उर्वर उपांतों पर ही पाए जाते हैं। गुप्ता ने पुरी एवं गर्ग द्वारा दिए गए मत का समर्थन किया। गुप्ता के अनुसार सोराई पिच्छिकाओं की पालियों के गर्तों पर उपस्थित होती हैं। महावले ने रेग्नेलिडियम फर्ण की फ्लोएम कोशिका में शीर लेटेक्स युक्त कोशिकाओं का अध्ययन किया। बी गोपाल ने मार्सिलिया माहेश्वराई की नई जाति को पौंडीचेरी से खोजकर इसकी पारिस्थितिकी का अध्ययन किया। तो अपन को ये याद रखना है कि महावले ने रेग्नेलिडियम फर्ण की फ्लोएम कोशिका में लेटेक्स युक्त कोशिकाओं का अध्ययन किया और बी गोपाल ने मार्सिलिया माहेश्वराई की नई जाति को पौंडीचेरी से खोजकर इसकी इकोलॉजी का अध्ययन किया। इन्होंने मतलब बी गोपाल ने कायिक प्रवर्धन को भी प्रतिकूल परिस्थितियों में खोजा एवं बीजाणु अंकुरण को 25 से 30 डिग्री तापमान बीजाणु अंकुरण को 25 से 30 डिग्री तापक्रम में अंधकार में देखा। आधुनिक तकनीकों जैसे ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी व जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि के अंतर्गत भी भारत में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन जारी है। एपोस्पोरी अपबीजाणुता एवं एपोगेमी अपयुग्मकता जैसी अवस्थाओं पर ऊतक संवर्धन में मेहरा एवं पाल्टा का अध्ययन उल्लेखनीय है। पंजाब विश्वविद्यालय के इन दोनों वैज्ञानिक ने साइक्लोसोरस डेंटेटस टेट्राप्लॉइड की जड़ों से कैलस प्राप्त कर इससे ऊतक संवर्धन द्वारा प्राप्त किया। टेरिस फर्न में भी उन्होंने ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा अपबीजाणुता को प्रेरित किया है। अब करते हैं फॉसिल स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स का जीवाश्मीय अध्ययन। तो जीवाश्म प्राचीन काल में उपस्थित वनस्पति के प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। इनके अध्ययन से इनकी उत्पत्ति तथा आज तक के विभिन्न पादपों का समय अनुसार विकास का पता चलता है। भारतवर्ष में भी टेरिडोफाइट्स का जीवाश्म अध्ययन व्यापक स्तर पर हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी को इसलिए भारतीय पुरावनस्पति का पिता कहा जाता है क्योंकि 1915 से 1936 के मध्य टेरिडोफाइट्स पादपों की आकारिकी विकासीय प्रकृति का अध्ययन किया। इनके शोध पत्रों में जीवाश्मी टेरिडोफाइट्स के साथ जीवित टेरिडोफाइट्स के विकास एवं संरचनाओं का उल्लेख है। बोस एवं शुक्ला ने कुछ फर्न जैसी पत्तियों को स्पीटी वैली से खोजा तथा अध्ययन कर बताया कि ये एडेंटाटेस तथा स्फिनोप्टेरिस आदि फर्नों के इम्प्रेशन हैं।
सुरंगी ने भारतीय जीवाश्मी टेरिडोफाइट्स का एक विस्तृत एवं क्रमबद्ध उल्लेख करते हुए प्रत्येक प्रभाग में जीवाश्म का अध्ययन किया है। सुरंगी ने एक सदस्य साइलोफाइटा, 7 सदस्य लाइकोफाइटा, 12 सदस्य आर्थ्रोफाइटा, स्फिनोफाइटा एवं 16 सदस्य टेरोफाइटा के जीवाश्मों का अध्ययन किया है एवं इन्हें दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रों के करीबी माना है। इसी प्रकार बोस एवं शाह एवं बीडी शर्मा ने भारत में फर्नों की 18 जीवाश्मी जातियों एवं एक स्लजिला का जीवाश्म वृंदावन एवं लगा दिया आपने। बेटा एक मिनट, वृंदावन एवं धोकुटी तथा राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त कर इनका विस्तृत अध्ययन किया है। पंत एवं शुक्ला ने निचले गोंडवाना क्षेत्र से फर्नों के ही कुलों का अध्ययन किया है। कौन बोल रहा है? प्रेजेंट लगा दी बेटा, कौन बोल रहा है? हाँ बेटा बोलो। मनीषा देरवाल की प्रेजेंट लगाइए। समीक्षा है, पूजा सासरा, नीतू मीना, खुशबू तिवारी, शालू प्रजापत, सोनाक्षी, है ना, भावना कमल, गरिमा चौधरी और कौन है? समीक्षा बोल दिया मैंने। और बताओ इसकी सुखैरी आ गया। सुखैरी अभी तो गायब है यहाँ से, लेकिन सुखैरी आई नहीं, कनेक्ट करनी है ऊपर। सुखैरी सुखैरी को भी लगाइए, आपको चली गई सुखैरी। और बोलो किसकी प्रेजेंट लगानी है? मनीषा देरवाल को दिखाई नहीं है। मनीषा देरवाल की लगाई थी, बड़ी ऊपर है ना। मनीषा देरवाल, मोनिका घायल, भावना कमल दिखाई नहीं दे रही है इसमें, पर भावना आई थी, वो कनेक्ट नहीं हो पाई है, उनकी में लगाई आ गया। भावना कमल मैम आवाज आपकी माइक में आ रही है, वैसे आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही मैम। सोनाक्षी की भी। गरिमा चौधरी आपकी भी लगा दी। मैम आपकी आवाज ही ठीक से नहीं आ रही। ऐसे तो बहुत मस्त। मैम अब आ रही है आपकी सही आवाज। थैंक यू मैम। मैम क्या बोल रहे हो आप? कोमल चौधरी एडमिट हुई है, इनका ज्वाइनिंग नहीं मानेंगे। 10:36 को कोमल चौधरी आई है, तो इनको एब्सेंट दिखाई दे। वॉइस नहीं आ रही। हाय सोनाक्षी। सबसे ऑडियो जेंट्स बोले थे, उनकी भी रिकॉर्ड ये यूट्यूब पे जाएगी। ये यूट्यूब पे जाएगी आवाज, आप लोगों को भी जाएगी। मैम आप क्या बोल रहे हो? आवाज कैसे आ रही है? आपकी आवाज आएगी। मनीषा देरवाल प्रेजेंट एक्सेप्ट होगी जब लगेगी, प्रेजेंट नहीं तो नहीं लगेगी। मुझे भी आवाज नहीं आ रही है ना। आप कहोगे प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट लगाओगे। मनीषा देरवाल। यस मैम। समीक्षा कैमरा खोल लो आप लोग। प्रेजेंट मैम सोनाक्षी की लगा। सोनाक्षी के लिए आपकी लगा दी। भावना कमल। हाँ मैम। आवाज तो सुनाई दे रही है ना। देखो शालू प्रजापत, शालू की ऑप्शन लगा दी। फिर गरिमा चौधरी जो हाँ कहेगा उसी की लगेगी प्रेजेंट। गरिमा चौधरी इसकी भी ऑप्शन लगा दी। कोमल चौधरी जो हाँ कह रहा है उनकी लगाई है प्रेजेंट, है ना। मनीषा देरवाल। अरे मैम ठीक से नहीं आ रही आवाज।